अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कंसंट्रेटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स मतलब हम ही बनाते हैं, ये कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। मतलब हम वाटर मिलाते हैं एसिड के अंदर, या वाटर के अंदर हम एसिड मिलाते हैं तो एसिड की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। मान लीजिए 100 ml का हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो इसके अंदर अगर 80 हमारा एसिड है और 20 हमारा वाटर है तो ये जो सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड एसिड की अंदर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं डाइल्यूट एसिड्स की। डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड होती है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एसिड। मान लीजिए 100 ml का सोल्यूशन बनाना है। अगर 100 ml सोल्यूशन के अंदर 60 वाटर हुआ और 40 एसिड हुआ तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड्स। जो आपको लैब के अंदर 9th लेवल पे जो आपको एसिड प्रोवाइड होता है लैब के अंदर, वो हमेशा ही डाइल्यूट रहता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। बिकॉज अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है और आप लोग छोटे स्टूडेंट है तो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए आपको लैब में डाइल्यूट एसिड प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप इजीली उसे हैंडल कर लें। कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। थर्ड हमारी टर्म है एल्कली। एल्कली का मतलब होता है ऐसे बेसिस जो कि सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। जो भी बेसिस वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उन बेसिस को हम कहते हैं एल्कीन। लास्ट ये क्वेश्चन फॉर्मेट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम एसिड के अंदर वाटर ऐड करते टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन या फिर हम वाटर के अंदर एसिड प्रिपेयर करते। तो हमेशा आपको याद रखना है, हमें हमेशा ही वाटर के अंदर एसिड डालना है। वाटर के अंदर हमें एसिड डालना है, यही करेक्ट वे है। और ये रॉन्ग वे है अगर हमने वाटर को एसिड में डाला तो। वाटर को एसिड में डाला तो क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लोड हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी और ये इधर उधर फैल सकता है या आपको लग भी सकता है। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी, हमेशा हमें वाटर के अंदर ही एसिड डालना है। ये होता है आपका टर्मिनोलॉजी कंप्लीट। इसके आगे हम कुछ एसिड के टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ओके, दो तरीके के एसिड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड होते हैं? जो कि हमें मिलते हैं प्लांट्स और टिश्यू से, obtained from plants and tissue। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? जो कि मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, जो कि अर्थ से ऑब्टेन होते हैं। obtained from, मिनरल्स हमें अर्थ से ही मिलते हैं, obtained from अर्थ। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके अंदर आता है सबसे पहले एसिडिक एसिड, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। एसिडिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। विनेगर आपने सुना होगा, हम खाने बनाने के अंदर, चाउमीन बनाने के अंदर हम विनेगर का यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। सेकेंड है टार्टेरिक एसिड। ये किस में होता है? टर्मरिड में होता है, इमली में होता है। किस में होता है? इमली में होता है। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड। उसके बाद है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड
ये कहाँ होता है? स्टिंग ऑफ एंड्स, स्टिंग ऑफ एंड्स के अंदर होता है। ये जो मधुमक्खी वगैरह ये जो होते हैं इनके पास फॉर्मिक एसिड होती है, तभी ये जैसे ही मारते हैं तो हमें एक इरिटेशन सी होती है, तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें इरिटेशन होती है। और कौन सा एसिड हो सकता है? और हो सकता है सिट्रिक एसिड। सुना होगा सबने सिट्रिक एसिड के बारे में। किसमें होता है? ऑरेंजेस में होता है, ऑरेंजेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमें प्लांट्स और टिश्यू से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन से? एसिडिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर में, टार्टरिक इमली में, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंड्स में, सिट्रिक एसिड ऑरेंजेस में। अब बात करते हैं मिनरल एसिड्स की। मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3। ये जो भी होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये जो होते हैं ये सब होते हैं मिनरल एसिड्स। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं हमारे वीक एसिड की कैटेगरी में। कौन सी एसिड की कैटेगरी में आते हैं? वीक एसिड की कैटेगरी में। और ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। इसकी बात हमने कल करी है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक एसिड जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। इसके अंदर कौन क्या क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं। कल मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं। वीक एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स प्लस आयंस। क्या प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल्स प्लस आयंस। तो ये बात हो गई आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स की। आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब हमने ये तो पढ़ लिया एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब हमें पहचानेंगे कैसे कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो इस पहचानने के लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वेदर इट इज अ एसिड और बेस, वेदर इट इज अ एसिड और बेस, ये डिटेक्ट करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मरिक की। सबने सुना होगा टर्मरिक, हल्दी। सबके घर में हल्दी होती है। तो हल्दी का कैसा कलर होता है? येलो कलर होता है। हल्दी का येलो कलर होता है। अगर हल्दी में हम एसिड डाल दें, एसिड में हम हल्दी डाल दें तो इसका कलर क्या होगा? इसका कलर एज इट इज रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा। पर अगर हल्दी में हम बेस डाल दें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये हो गई टर्मरिक की बात। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है लिटमस, लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर। सबने सुना होगा, अपने प्रैक्टिकल्स में मे बी किया भी होगा। तो लिटमस पेपर के हिसाब से जो एसिड होता है उसमें कलर कैसा रहता है? रेड रहता है। और जो बेस होता है उसमें कलर कैसा रहता है? ब्लू हो जाता है। ओके, तो हल्दी की बात करें, टर्मरिक की बात करें तो एसिड में येलो रहता है, बेस में रेड हो जाता है। और लिटमस की बात करें तो एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू हो जाता है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे पहले क्या आता है? सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे पहले आता है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन ये एक इंडिकेटर होता है जिसका खुद का कलर कलरलेस होता है, कुछ भी कलर नहीं होता है। अब ये कैसे बिहेव करता है एसिड और बेस में? तो ये देखिए, एसिड के लिए ए यूज कर रही हूँ, बेस के लिए बी यूज कर रही हूँ। एसिड में ये कलरलेस ही रहता है और बेस में ये कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज जिसका खुद का कलर क्या होता है?
ऑरेंज कलर होता है, खुद का ऑरेंज कलर होता है, जो कैसे बिहेव करता है एसिड और बेस में, एसिड बेस। इसका एसिड में रेड इन कलर होता है और बेस में येलो इन कलर होता है। ओके, नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स रिलेटेड है हमारी स्मेल से। किससे रिलेटेड है? हमारे स्मेल से। हमें कैसी स्मेल आती है उससे रिलेटेड है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है अनियन। अनियन सबके घर में होता है, एक अलग सी अजीब सी स्मेल होती है अनियन की। तो इसमें क्या होता है, अगर उसमें एसिड डाल दो तो उसकी स्मेल मेंटेन रहती है, वही स्मेल आपको आएगी, पर अगर बेस डाल दो तो वो स्मेल आपको नहीं आएगी। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर अनियन के अलावा एक और चीज होती है जो कि है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस ये भी सबने सुना होगा, घर के अंदर हम वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, उसके अंदर वेनिला एसेंस भी डालता है। तो अगर उससे एसिड में अगर हम डालते हैं तो वो स्मेल मेंटेन रहेगी, पर अगर हम उसे बेस में डालते हैं तो वो स्मेल मेंटेन नहीं रहेगी। ये आपके हो गए हैं 3 इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल में आते हैं टर्मरिक, लिटमस। लिटमस अगर एसिड में है तो रेड कलर देगा, बेस में है तो ब्लू कलर देगा। टर्मरिक एसिड में है तो येलो कलर देगा, बेस में है तो रेड कलर देगा। सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन एसिड में है तो कलरलेस रहेगा, बेस में है तो पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में है तो रेड देगा, बेस में है तो येलो देगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अनियन की स्मेल मेंटेन रहती है एसिड में, वेनिला और बेस में नहीं मेंटेन रहती है। वेनिला एसेंस की एसिड में मेंटेन रहती है और बेस में नहीं मेंटेन रहती है। तो ये आपके कंप्लीट हुए इंडिकेटर्स।